हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। अगर किसी ने 2003 की केमिस्ट्री का पहला लेसन को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का लेसन करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूपर्पटी यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है। दूसरा स्थान किसका है? ये क्वेश्चन में अगर पूछता पहला स्थान किसका है तो पहला स्थान होता है आपका एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जिसका संकेत Al, इसका होगा पहला स्थान। क्वेश्चन में हमारा है दूसरा स्थान के बारे में पूछ रहा है। दूसरा स्थान किसका होगा तो दूसरा स्थान होगा आपका आयरन का, लोहा जिसको। 17 है, हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हजामत साबुन में दो केमिकल होता है। दो केमिकल, एक होता है आपका रेजिन और दूसरा केमिकल होता है ग्लिसरील। दूसरा केमिकल है ग्लिसरीऑल। तो रेजिन का काम क्या है? तो रेजिन का काम है झाग बनाना। ये करेगा क्या? तो झाग बनाता है। ग्लिसरील क्या करता है? तो नमी बनाए रखता है। ग्लिसरील नमी बनाए रखता है। नमी बनाए रखना ग्लिसरील का काम है। तो क्वेश्चन था किसकी उपस्थिति के कारण हजामत बनाने वाला साबुन जो है अधिक झाग देता है तो रेजिन के कारण, और शीघ्रता सूखता नहीं है मतलब नमी बनाए कौन रखता है तो ग्लिसरील। तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे रेजिन और ग्लिसरीन। तो ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। तो कोयला का प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, 4 प्रकार का मेनली। एक होगा एंथ्रासाइट, एक को बोलेंगे एंथ्रासाइट। दूसरा हो जाएगा आपका बिटुमिनस और तीसरा है लिग्नाइट। चौथा होता है पीट। ये सब कोयला का प्रकार है, पीट। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज होता है 94% और सबसे कम होता है पीट में, उसमें होता है मात्र 60% होगा, 60%। तो सबसे अच्छा कोयला इसी को माना गया है, एंथ्रासाइट को। इसको बोलते हैं उच्च कोटि का कोयला। उच्च कोटि का कोयला। उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। और ये पीट हो जाएगा आपका निम्न कोटि का कोयला। निम्न कोटि का कोयला। ये तो क्वेश्चन में हमारा था कौन सी ये सब कोयला का प्रकार है, किस्म। तो सबसे ऊंची कोटि का कौन होगा तो आपका एंथ्रासाइड, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कार्बन के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा सो बताना है। तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान दे रहा है 12 ग्राम, यानी कि यहाँ लिख लेंगे, यूनिटरी मेथड से इसको बनाएंगे। चूंकि 1 मोल और 1 मोल में कितना परमाणु होता है तो हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। इतना परमाणु होता है 1 मोल में। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है तो 12 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसलिए एक परमाणु का बताइए। ये इतना परमाणु का ये 12 ग्राम है तो यूनिटरी मेथड से लिख लेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे
एक परमाणु का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा 12 और ये डिवाइड हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये पावर को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा 10⁻23 और ये है 12 6.023 6 के बाद पॉइंट में है 023 ये लगभग तो 6 के ही बराबर होगा। अगर 6 से 12 में भागा देंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिजिट से भागा देना मतलब 2 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 1.999 आएगा। और 10⁻ कितना है -23 ग्राम। ग्राम में आंसर होगा क्योंकि ये द्रव्यमान है एक परमाणु का। तो ऑप्शन मैच करवाएंगे, ऑप्शन बी मैच कर रहा 1.9 10⁻⁻23 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा सो बताएंगे। कौन सी ये है? एथिल अल्कोहल की बात कर रहा है। एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। C2H5OH इसमें अवकृत यानी अवकृत कॉपर है और उसको 300 डिग्री सेल्सियस के ताप पर एथिल अल्कोहल को प्रवाहित करेंगे, अभिक्रिया होगा, तब यहाँ पे बनेगा आपका CH3CHO। ये है आपका एथिल अल्कोहल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एथिल अल्कोहल और ये जो बना है इसका नाम होगा एसीटेट एल्डिहाइड। CHO किसका रेडिकल है? तो एल्डिहाइड का, और ये एसीटेट यानी कि एसीटो एल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे एसीटोल्डिहाइड एल्डिहाइड। ये तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, नहीं एसिटिक अम्ल नहीं है। ऑप्शन बी एथोनिक अम्ल, ये भी नहीं है। एसिटल्डिहाइड ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ये कैसे? एसटीपी पर 48.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितना होगा? तो एसटीपी पर 48.8, तो हम लोग जानते हैं एसटीपी पर 22.4 लीटर बराबर होता है 1 मोल, ये तो पता ही होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है आपका 44.8 लीटर बराबर कितना मोल की संख्या होगा सो बताना है। तो ये हो जाएगा 44.8 डिवाइड हो जाएगा 22.4 और ये कटेगा 2 बार में, तो कितना आ गया? तो ये आ जाएगा आपका 2 मोल, 2 मोल के बराबर होगा, यही आंसर ऑप्शन। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या किसके लिए है? तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। ये आपका है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि कौन दिया है? मोसले। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया है? तो मोसले। ये है मोसले द्वारा का आधार। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार कौन सा है? तो परमाणु द्रव्यमान, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है किसी बिलियन के 500 ml मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है, तो उस बिलियन का मोलरता बताइए। तो इसमें घुला हुआ जो है उसको कहेंगे विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.5 ग्राम, और बिलियन का आयतन दिया है मिलीलीटर में 500 ml है, तो बिलियन का मोलरता बताना है। तो लिखेंगे एक फॉर्मूला, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान, और नीचे हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 ग्राम, और बिलियन का आयतन है 500 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलेंगे, ये वो आयतन जो होगा आपका लीटर में होगा, तो मिली है तो 1000 से भागा कर लेंगे, और ये हो गया लीटर में। चलिए, तो इसको कट करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 500 नीचे है, और 0.5 पहले से ऊपर है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, तो नीचे हो गया आपका 3 0 कट कर दिए, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो बराबर आ जाएगा 1। मूलरता कितना हुआ 1। ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन है? तो वो है आपका पीटवा लोहा, जिसी को हम लोग रूट आयरन भी कहते हैं। पीटवा लोहा, इसी का दूसरा नाम है रूट आयरन। रूट आयरन बोलते हैं, आयरन का मतलब लोहा, पीटवा लोहा। और इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें 0.1% कार्बन, 0.8% 1% कार्बन मौजूद होता है, इसीलिए ये सबसे शुद्ध लोहा माना गया है पीटवा लोहा को। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, TNT ट्राई नाइट्रो टायलविन का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो ये एक विस्फोटक है। TNT क्या है? विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। तो कोई भी परमाणु हो, उसका मौलिक कण कितना है? तो 3 परमाणु। इस परमाणु का मौलिक कण, परमाणु का मौलिक कण 3 है। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये तो क्वेश्चन हमारा है कि ये मौलिक कण में से कौन से कण हैं जो समान संख्या में पाए जाते हैं, मतलब बराबर संख्या में। तो बराबर संख्या में आपका होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे इसी को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। कोई भी परमाणु हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोटॉन की संख्या। तो ये क्वेश्चन हमारा यही था, कौन सा कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो कि बराबर संख्या में पाया जाता है। तो बराबर संख्या में कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वेत फास्फोरस पी को लाल फास्फोरस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाना, कम कर देना है या फिर ज्यादा कर देता है अभिक्रिया की वेग को, और ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये कौन सा उत्प्रेरक है? तो ये उत्प्रेरक होता है आपका आयोडीन। आयोडीन की उपस्थिति में श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न क्रम में घटती है। कौन सी ऑर्डर सही है? ऑप्शन ABCD में से चुनना है, और ये दिया हुआ है सक्रियता के आधार पर। पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, PB यानी कि लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आता है आपका कॉपर। ये है एक्टिविटी सीरीज।
इनकी सक्रियता श्रेणी। तो इसी में से चुनना है। ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन को एलिमेंट दिया होता है हमारा कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। तो टिक कर लेते हैं यहाँ पे कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, यही 4 एलिमेंट है ऑप्शन में। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? कैल्शियम। सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कैल्शियम, तो 3 जगह लिखा हुआ है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम देख रहे हैं तो चलिए 2 जगह दिया है। उसके बाद आता है आपका जिंक, जिंक 1 जगह है, तो जिंक 1 जगह है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसके बाद जिंक के बाद क्या है? कॉपर, तो कॉपर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो ये सीरीज याद रखना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो हैबर प्रोसेस में सब इसे जानेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। हैबर प्रोसेस जो है, हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अमोनिया यानी कि NH3 का निर्माण होता है। तो चलिए रिएक्शन इसका लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस दोनों का मिश्रण को क्या करते हैं? लोहे का चूर्ण लेते हैं, लौह चूर्ण लिखेंगे, उत्प्रेरक का काम करता है। इसके प्रेजेंट में अभिक्रिया करवाते हैं, तब जाकर के अमोनिया बनता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हैबर प्रक्रिया। इसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज हुआ है? उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक हो गया आपका मॉलिब्डेनम प्लस लौह चूर्ण, लौह चूर्ण यानी कि लोहे का चूर्ण। इसी का मिश्रण का उपयोग करते हैं हम लोग उत्प्रेरक के रूप में। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं होगा, मॉलिब्डेनम मिश्रित लोहा, देखिए यहाँ पे लिख दिया है लोहा, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है 0.01 m, तो उस बिलियन का pH मान का गणना करें। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सांद्रण यानी कि दिया हुआ है 0.01। अब इसी को पावर के रूप में लिखें तो 10⁻⁻² लिखेंगे। तो pH वैल्यू फाइंड करना है, तो pH इक्वल टू लिखेंगे -log बेस 10, और यहाँ पे पावर हो जाता है हाइड्रोजन का पावर। तो ये -log बेस 10, हाइड्रोजन का पावर दिया 10 का पावर -2, तो log का प्रॉपर्टी पता होगा, ये -2 क्या हो जाएगा? ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा, log के आगे, तब ये लिखाएगा log 10, और ये 10 बेस सेम है, तो इस log का वैल्यू होता है 1। log 10 का वैल्यू कितना होगा? 1। 2 माइनस ये तो हो जाएगा +2 इंटू 1, तो बराबर कितना लिखेंगे? 2। यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी में 2 लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। तो आज का लेसन हम लोग का यही लास्ट होता है। अब हम लोग अगले लेसन्स में मिलेंगे, और आप सब अपने अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी हो। धन्यवाद।